महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपयों की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? এই সংকল্পপত্র যেটা আজকে প্রকাশ করবেন শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি, তার মধ্যে 1 কোটির বেশি মানুষের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। যার শুরু করেছিলেন আমাদের প্রিয় রাজ্য সভাপতি 7ই ফেব্রুয়ারি শোভিক ভট্টাচার্য মহাশয়। তারপরে 18 তারিখ পর্যন্ত আমাদের চলেছে বিভিন্নভাবে 1043টা আমরা বক্স, পরামর্শ বাক্স সারা পশ্চিমবাংলা থেকে, তার সঙ্গে ডেডিকেটেড ইমেল, ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ মোবাইল নাম্বার, ওয়েবসাইট, 10,000 পশ্চিমবাংলার প্রথিতযশা ওপিনিয়ন মেকার যারা, তাদের এখানে পাবেন আপনি ধনী থেকে রিক্সাওয়ালা, ফলওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, শিক্ষক, ডাক্তার, অধ্যাপক, সমস্ত স্তরের পেশার মানুষ এবং ব্যক্তিত্ব, যাদের সমস্ত কিছুকে আমাদের যারা ডেটা কালেক্টর তারা কালেক্ট করে এগুলোকে অ্যাসেম্বল করে এই সমস্ত অ্যাসপিরেশন কালেকশন করে তারা একত্রিত করেছেন, করে সেটা আমরা তুলে দিয়েছিলাম আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের हाथे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर UCC को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था, इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे 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 तक पाताल तक गिराया गया है वो बताएंगे, और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे ये बताएंगे। ये 3 श्वेत पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ और कानून और व्यवस्था के रिस्टोर करने के लिए, ये तीनों श्वेत पत्र बंगाल की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है और हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं। महिला सुरक्षा हेतु बंगाल में ही पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक अलग से स्क्वाड की रचना हम करेंगे। धान, आलू और आम की खेती के लिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल पाए, इसलिए हम एक योजना लेकर आएंगे जिससे आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को कोई तकलीफ न मिले। हर किसान का 100% एक ग्राम धान 3100 रुपये के दाम से बंगाल सरकार खरीद लेगी, जिससे धान के किसानों को सस्ते दाम में अपनी उपज बेचनी न पड़े। बंगाल की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अग्रणी औद्योग राज्य बने बंगाल, इस प्रकार का एक रोड मैप पहले 100 दिन में हम जारी करेंगे। बंगाल को ब्लू इकोनॉमी का मुख्य निर्यातक केंद्र बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं एक योजना के तहत दी जाएगी। पुराने चाय बागानों को पुनर्जीवन और दार्जिलिंग टी की ब्रांड को विश्व प्रसिद्ध फिर से एक बार करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे जो चाय बागानों के श्रमिक, चाय के उचित मूल्य और विश्व के बाजार में चाय के निर्यात की संभावनाओं को तरासेगा और एक रिपोर्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल के अंदर देगा। बाकी के 4 साल में हम चाय बागानों को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयत्न करेंगे। जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए भी भारत सरकार की योजनाओं को बंगाल सरकार ने लागू नहीं किया है, हम इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर बंग हमेशा विकास से महरूम रहा है। उत्तर बंग में एक एम्स, आईआईटी और आईआईएम और फैशन डिजाइनिंग की संस्थान, ये चारों संस्थान उत्तर बंग के अलग अलग जिले में बनाकर हम उत्तर बंग के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे।
बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम म्यूजियम की कल्पना लेकर आए हैं। वंदे मातरम म्यूजियम के माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को, जो पूरा विश्व पहले से इसकी सराहना करता है, इसके माध्यम से इसकी प्रसिद्धि और पुनः जागरण का काम ये वंदे मातरम संग्रहालय करेगा। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे, जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपयों की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम
निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। ताजपुर और कुल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का पूरा जितनी भी संभावना है उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है। इसको हम जमीन पर उतारेंगे। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती और नियमित रखरखाव का भी हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे। कलकत्ता मेट्रो का 100% वृद्धि कर कलकत्ता के ट्रैफिक को हम कम करने का एक निष्ठावान प्रयास करेंगे। ये 12 साल में 61 रेलवे परियोजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की है वो भूमि संबंधित बाधाओं के कारण लटकी हुई है। एक ही साल में 61 रेलवे परियोजनाओं को हम भूमि देकर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। ये रेलवे बंगाल के विकास की धुरी नस बनेगी, इसका हमें विश्वास है। अवैध अतिक्रमण घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहां एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना हमारी निश्चित रूप से प्रायोरिटी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए सच अर्थ में जमीन पर उतरे ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो हमारे शासित कई राज्यों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क बनेगा जिसकी 50% भूमि एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में जगह देखकर 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए
पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था, तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। सिंडिकेट जो उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहा है और किसान को मोदी जी का भेजा हुआ सस्ते दाम का उर्वरक मिल नहीं रहा है, वो कालाबाजारी को कठोर हाथों से हम समाप्त कर देंगे और उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सिंडिकेट की जगह सहकारी समितियों के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खेती की कई सारी नए बीज जो भारत सरकार ने बनाए हैं मगर बंगाल सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसको किसान तक पहुंचाकर धान के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चिप्स और आलू केंद्रित उत्पादन उसको बढ़ोतरी कर हम आलू के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। आम के खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं और किसानों के मार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलें बनाने का काम हमारी नई बनने वाली बंगाल की सरकार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा, एक ब्लॉक में जहां आलू का खेती ज्यादा है वहां आलू के लिए और आम का है वहां आम के लिए बनाने का हम काम करेंगे। एनडीडीबी के सहयोग से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जमीन पर उतारकर बंगाल का दूध का उत्पादन 5 साल में 4 गुना करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जिससे डेयरी उद्योग मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल के जलाशयों में टीएमसी के अवैध नियंत्रण को मुक्त कर हम ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाएंगे। युवाओं को समुद्र विज्ञान, जलीय कृषि और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्र बनाने का काम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जी भी एक नई योजना लाएंगे। इसके साथ सहायता से 5 लाख और उसके ऊपर भी क्रिटिकल केसों में हम हर गरीब व्यक्ति का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर देंगे। एम्स जो उत्तर बंग में नया बनेगा, इसको भी आधुनिक से आधुनिक एम्स बनाने का हम काम करेंगे। उत्तर बंग में एक नया कैंसर अस्पताल जो सभी तकनीकों से युक्त होगा, उसको हम जरूर नया इस प्रकार का कैंसर अस्पताल बनाएंगे। सुंदरवन और जंगल महल के लिए आधुनिक सरकारी अस्पताल जो 300 से कम बेड का नहीं होगा, उसको हम बनाने का काम करेंगे। शिक्षा में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और वहां जो चोरी हो रही है, इसको पूर्णतया से हम बंद करेंगे। सभी शिक्षकों की रेगुलर भर्ती कर दी जाएगी, हंगामी शिक्षक एक भी न बचे। इस तरह से पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हम करेंगे। मेधावी छात्रों के लिए स्वामी विवेकानंद मेरिट छात्रवृत्ति योजना और एनईपी का अक्षरश पूर्ण भावना के साथ लागू करने का हम काम करेंगे, जिससे बंगाल का युवा वैश्विक उत्कृष्टता के केंद्रों का फायदा ले सके। संविदा शिक्षकों का भी जितने भी अभी काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम आधार वेतन हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। संस्कृति के लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा, वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को
हम विकसित करेंगे। गंगा सागर मेला, महेश्वर रथ, वारुणी मेला और वंदना उत्सव, उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन, तीनों के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाकर गौड़ीय मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनः जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा और पुणे के तर्ज पर यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकारों के लिए एक बहुत मॉडर्न, आधुनिक एक कॉलेज बनाने का, इंस्टीट्यूट बनाने का काम भी हम करेंगे, जो बंगाल के तख्ते को, बंगाल के थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एकरूपता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलार रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलार रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। चाहे जनजातियों को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाय श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना ये फौरी वादा नहीं है। हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर, उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना,
और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या होगी। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित है। सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर कर सुशासन प्रस्थापित कर कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब करीब 5 दशक का, ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ है। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ के किसानों के जीवन को सरल बनाने के लिए भी और यहाँ से मत्स्य पालन करने वाले भाइयों बहनों के जीवन को भी सरल बनाने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा भरोसा मैं भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई की ओर से बंगाल की जनता को देना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर गुरुवर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण करें और एक बड़े दुस्वप्न का अंत करते हुए एक नई भोर जैसे होती हो नई सुबह की हम शुरुआत करें। यही बंगाल की जनता को मेरी अभ्यर्थना है, विनंती है। भाजपा की सरकार बनाइए और बंगाल में भरोसे का शासन प्रस्थापित करिए। Sir, I'm Papri Chatterjee from ETV Bharat. Actually, what I wanted to ask you is, do we get to see any chief ministerial face from West Bengal for BJP? देखिए सर, मेरा सवाल इसमें ही है, क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है, बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्थापित भी करेगा। अमित भाई, मैं रविकांत हूँ टाइम्स नाउ से। आपने कहा कि अपने संकल्प पत्र में कि जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो यूपी बिहार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं वही बाहरी हैं, वो उन्हीं को घुसपैठिए बता रही। देखिए, ममता जी की व्याख्याएं घुसपैठियों की अलग है। मैंने जो कहा है, जो भारत के नागरिक नहीं है ऐसे सारे घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। दो अलग व्याख्या है, घुसपैठिया और शरणार्थी। अमित भाई, आपने 3,000 रुपए महिलाओं को पर मंथ देने को कहा, 9,000 रुपए पीएम किसान निधि का कहा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहा। तो अपोजिशन का कहना है कि ऐसी स्कीम्स को आप फ्रीबीज कहते थे और आज आप ही ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का गड्ढा यहाँ पर कर रखा है पहले कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से
किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी, एक तो हमने जो कहा है 3,000 9,000 मछुआरा को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा, तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। ताजा टीवी शंकर जोड़े जोड़े ऐसे ही बोलो ना भाई। लेकिन इस दरमियान कल नॉमिनेशन खत्म हुआ है, आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है हुमायूं कबीर को लेकर, जिसपे कहा गया है कि भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए हुमायूं कबीर को दिया है ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। 2 मुख्यमंत्री का नाम इसमें लिया गया, भाजपा का क्या कहेंगे? भाई आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2,000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। आनंदबाजार पत्रिका